प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि षट भावा, जो 6 प्रकार के भाव हैं, जन्म आद्या, जन्म से प्रारंभ होकर के 6 प्रकार के जो भाव हैं जो देखे जाते हैं देह में, आत्मा में नहीं देखे जाते, है ना। तो 6 प्रकार के जो परिवर्तन हैं ये देह में देखे जाते हैं। तो पहला परिवर्तन है जन्म का। तो आत्मा का जन्म नहीं होता है, जीवात्मा तो जैसे ही मतलब उसमें गर्भ के अंदर आता है वीर्य के माध्यम से, तो शरीर का जन्म होता है ना। तो आत्मा के आने से ही शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा जो है जन्म नहीं लेता, तो जन्म है। इसके बाद फिर दूसरा जो परिवर्तन है, जन्म जैसे ही होता है शरीर का तुरंत बढ़ने लगता है, तो उसको कहते हैं वृद्धि। जन्म वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, शरीर जैसे ही जन्म लेता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसकी वृद्धि की जो दर है, रेट है, वो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो जन्म के बाद में वृद्धि होती है, और वृद्धि की जो है जो दर है, रेट है, वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो जन्म वृद्धि के बाद फिर वृद्धि जो ग्रोथ है ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो शरीर पूरा विकसित हो गया, शरीर पूरी तरह विकसित हो गया। अब तीसरा परिवर्तन क्या हुआ कि ग्रोथ रुक गई, उसको कहते हैं अस्तित्व। अब शरीर में जो है आप चाहे जितना भी खाओ पियो आपको नुकसान कर जाएगा, लेकिन शरीर और नहीं बढ़ेगा। तो वो तीसरा परिवर्तन है अस्तित्व। कि अब जो है उसका हो गया काम, अब बढ़ा नहीं सकते शरीर को, तो वो तीसरा बिंदु है, अस्तित्व कहते हैं उसको। तो उसको कहते हैं एग्जिस्टेंस, है ना। जन्म वृद्धि अस्तित्व। फिर प्रजनन, फिर चौथा परिवर्तन प्रजनन। शरीर से और अन्य शरीर पैदा होते हैं। तो माता के शरीर से जो है रज निकलता है और पुरुष के शरीर से वीर्य निकलता है, तो जो है शरीर से और शरीर पैदा होते हैं। तो चौथा परिवर्तन प्रजनन। फिर पांचवा परिवर्तन है क्षय। क्षय का मतलब कि आप चाहे जितना भी खाओ पियो आपको और नुकसान करेगा, आपको जो है खाना पीना कम करो, तो क्षय, क्योंकि अब शरीर क्या हो गया है, क्षीण होने लगा है, इसको आप रोक नहीं सकते। इसको वृद्धावस्था कहते हैं, वृद्धावस्था। तो क्षय, और फिर अंत में है विनाश, कि शरीर को आप रोक नहीं सकते कि अब शरीर जो है नष्ट हो रहा है। अब आजकल की जो मेडिकल साइंस है तो वो क्या कर रही है कि जो पांचवा परिवर्तन है क्षय, उसको रोकना चाहते हैं कि मतलब वृद्धावस्था ना आए। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि वो जो है ऊपर से लीपापोती करते हैं, लेकिन शरीर तो क्षीण हो ही रहा है, तो आप रोक नहीं सकते। क्योंकि पहला परिवर्तन नहीं रोक सके कि भाई पैदा ना हो, दूसरा परिवर्तन नहीं रोक सकते तो रोकना भी नहीं चाहते, तीसरा परिवर्तन, तो ये सब जो है रोकना नहीं चाहते हैं और रोक भी नहीं सकते किसी परिवर्तन को। तो पांचवें परिवर्तन को रोकना चाहते हैं कि ये हम नहीं चाहते कि भाई शरीर बूढ़ा हो, वृद्धावस्था आए, ओल्ड एज, तो उसको रोकना चाहते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? और अंत में जो परिवर्तन है मृत्यु का, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई बिल्कुल ना हो, किसी प्रकार से ना हो। तो कितनी खोजें कर रहे हैं, कितना जो है अपना समय और शक्ति जो है नष्ट कर रहे हैं इसमें कि मृत्यु ना हो। अब शरीर के 6 परिवर्तन हैं और जो है वो जब पहले से निश्चित हो चुके हैं और भौतिक प्रकृति ने ये 6 परिवर्तन बनाए हैं शरीर के पहले से ही, तो आप जो है पांचवें परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं कि वृद्धावस्था ना आए, और छठे परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं कि मृत्यु ना आए? तो नष्ट होगा ही, है ना। तो यही चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम जो है वैसे तो भगवत गीता के अनुसार जानते हैं, अपनी बुद्धि में हमारे जो है ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, हमारा जन्म नहीं होता। तो व्यवहार में हमें बोलना पड़ता है, हम व्यवहार में बोलते ही हैं, है ना, कि भाई हमारा जन्म हुआ है, आप हमारा जन्म इस तारीख को हुआ, इस तारीख को हुआ। तो व्यवहार में अगर हम बोलते हैं तो वो व्यवहार में बोलना पड़ता है ना। लेकिन तत्व से हम जानते हैं कि भाई बोल रहे हैं हम कि हमारा जन्म हुआ इतनी तारीख को, आपका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ। तो ये बोलने वाली बातें हैं, लेकिन उनको जो गीता के तत्व को जानते हैं वो जानते हैं कि भाई वो जो है हमारा जन्म नहीं हुआ था, आत्मा का जन्म नहीं हुआ था, शरीर का जन्म हुआ था। तो जैसे प्रभु जी ने पूछा कि भाई 2010 के बाद कितने लोगों ने जन्म लिया, हाथ उठा दिया, कई लोगों ने हाथ उठा दिया। तो वो गलत नहीं है,
क्योंकि ये आत्मा का जन्म तो होता ही नहीं। तो जब आपने पूछा तो प्रश्न ही आपका इस तरह का ही, भाई शरीर के लिए आप पूछ रहे हैं तो उसमें हाथ उठाने में कोई दोष नहीं है। जैसे कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यार है, तो ये अपनी शास्त्र की भी बात है कि जिसने मनुष्य का जन्म लिया, भारत भूमि में मनुष्य का जन्म लिया, तो आत्मा का जन्म नहीं होता। लेकिन तो भी हम जन्म की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारा जन्म किस परिवार में हुआ, आपका जन्म किस परिवार में हुआ। और भगवान भी गीता में कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे। योग भ्रष्ट है वो जन्म लेता है किनके घर में, पवित्र घर में, और जो है धनवान के घर में जन्म लेता है। तो व्यवहार में हमें बोलना पड़ता है, जन्म की बात है और मरण की बात है, व्यवहार में हमें बोलना पड़ता है। आत्महत्या शब्द भी इसी प्रकार से कि आत्मा का अर्थ जो है आत्मा के कई अर्थ होते हैं। तो शरीर भी है और मन भी है और इंद्रियां भी हैं, बुद्धि भी है, और आत्मा का जो है जीवात्मा भी है, आत्मा का परमात्मा भी है। तो आत्मा शब्द के प्रयोग कई जगह होते हैं। कहीं पर परमात्मा के लिए होता है अहम आत्मा गुणागे सर्वभूता से, सब प्राणियों में स्थित हैं, तो मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ आत्मा का मतलब सब प्राणियों में स्थित मैं आत्मा हूँ, तो तब परमात्मा है। वो कोई जीवात्मा को थोड़ी कह सकती, कोई जीवात्मा थोड़ी कह सकता कि मैं सब प्राणियों की आत्मा हूँ। तो यहाँ आत्मा का परमात्मा भी है। तो इसे आत्महत्या का भी शब्द जो है जब प्रयोग किया जाता है तो शरीर की हत्या, अपने शरीर की हत्या करते हैं तो वो शरीर, आत्मा का जो है शरीर भी होता है। आत्मरक्षा भी होते हैं, अपने शरीर की रक्षा करते हैं तो उनके आत्मरक्षा के लिए। तो ये सब जो है ये सब बातें हैं। तो इसमें ये प्रहलाद महाराज जो है ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ये उन असुर बालकों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि उनको ये ज्ञान जो है गर्भ के अंदर से ही प्राप्त हुआ, और नारद जी जो है उनको ज्ञान दे चुके हैं इस तरह का। तो ये असुर बालकों को ही जो है प्रहलाद महाराज ये सब रहस्य बता रहे हैं, है ना, कि कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पूरी बात बता रहे हैं। इसके पहले उनके पिता ने जब पूछा था कि किसने तुझे ज्ञान दिया, तो नहीं बताया, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, उसके अंदर द्वेष था। द्वेष से पूछे किसने तुझे ज्ञान दिया, ये कचड़ा कूड़ा कचड़ा किसने सिखाया, तो नहीं बताया। तो घुमा करके बात बताई ना कि मतिर्न कृष्ण परतः सुतोवा, अपने आप में ही ज्ञान प्राप्त होता है, ना दूसरों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, एक दूसरे से मिल करके भी नहीं प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये नहीं बताया, मुझे कैसे प्राप्त हुआ नहीं बताया, घुमा करके बताई बात। और जब षण्डमार्ग जो उनके गुरु हैं उन्होंने भी पूछा कि कहाँ से तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हारी मति में इतना जो है दूषित तुम्हारी मति कैसे हो गई। जब इस तरह से पूछा निंदा की भावना से, तो उनको भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान परमेश्वर हैं सबके हृदय में, कोई मेरी मति में इस प्रकार का जो है ये परिवर्तन दे रहे हैं। तो लेकिन ये जो बालक हैं वो बड़े श्रद्धापूर्वक पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज से कि कहाँ से तुमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बड़ा शुद्ध ज्ञान है, तो सब कुछ बता रहे हैं। तो देखिए असुर बालकों को सब कुछ बता रहे हैं, जबकि अपने गुरुओं को जो है उन्होंने घुमा करके बताया, नहीं बताया कि किसने ज्ञान दिया। हिरण्यकश्यप को नहीं बताया, क्योंकि वो फिर निंदा करते, नारद जी की निंदा करते, हिरण्यकश्यप नारद की निंदा करने लगता। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई आपसे पूछे कि भाई किससे जुड़े हुए हो, हैं तो तुमको इतना बिगाड़ रहा है, तो बता दो रसराज प्रभु से। तो निंदा करने के लिए पूछ रहा है किससे जुड़े हो, तो क्या बताओगे? नहीं बताओगे। जब कोई पूछे किससे जुड़े हो प्रभु, आप इतना अच्छा ज्ञान जो हमें दे रहे हो, किससे जुड़े हो, तो श्रद्धा पूर्वक तो फिर आप बता सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बताना है कि कौन किस भाव से पूछ रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार से घुमा घुमा करके बातें बोली, उसी में घुमा घुमा की बात बोलना और नहीं बताना कि भाई किसने आपको ज्ञान दिया। तो यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। हरे कृष्ण।